हरिओ। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। ज्ञान, वैराग और भक्ति आदि सब सुख सब कुछ वेदों से ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु वेदों की भाषा गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में कुछ नहीं आता। कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग जागृत होते हैं। नारद जी चिंता में फंसे हैं कि ज्ञान और वैराग की मूर्छा उतरती नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा कि मैं क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने बताया कि तुम्हें संत महात्मा सत्कर्म क्या है वह बताएंगे। नारद जी अनेक साधु संतों से पूछते हैं कि ज्ञान, वैराग, भक्ति सहित भक्ति को पुष्ट मिले ऐसा कोई उपाय बताएं, परंतु निश्चित उपाय कोई भी नहीं बता सका। तो नारद जी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि निश्चित उपाय बतलाने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे और वे क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते फिरते बद्रिकाश्रम में आए। वहाँ शनकादि मुनियों के साथ उनका मिलन हुआ। नारद जी ने संत कुमारों को यह सारी कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं कि मैंने जिस देश में जन्म लिया है उसी देश के लिए यदि उपयोगी न बन सकूं तो मेरा जीवन वृथा है। आप बताएं कि मैं क्या सत्कर्म करूं? शनकादि मुनि कहते हैं कि देश के दुख से तुम दुखी हो, तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है। आप भागवत के ज्ञान मार्ग का पारायण कीजिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो और भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण होगा। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य की जागृत होगी। श्री भागवत की कथा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। वेदों का पारायण करना अच्छा है, उससे आपकी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु वेदों के अर्थ जल्दी समझ में नहीं आ सकते, इसलिए सर्व वेदों के सार रूप इस भागवत का ज्ञान यज्ञ करो। श्री भागवत कथा का अमृतपान करने के लिए वे वहाँ से गंगा के किनारे गए। शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जागते हैं। भूमि का प्रभाव सूक्ष्म रीत से मन पर अवश्य पड़ता है। योग भूमि भक्ति में बाधक है। श्री गंगा जी का तट ज्ञान भूमि है, अतः आज्ञा की कि गंगा किनारे चलो। नारद जी संत कुमारों के साथ आनंद भवन में आए। संत कुमार श्री व्यासाश्रम में आए हैं। नारद जी हाथ जोड़े बैठे हैं। वहीं ऋषि मुनि श्री भागवत कथा का पान करने आए हैं। जो नहीं आए थे उन सभी के घर भृगु ऋषि जाते हैं और विनीत भाव से वंदन करके उनको कथा में ले आते हैं। सत्कर्म में दूसरों को प्रेरणा दे, उसे भी पुण्य मिलता है। कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार करते हैं और हरे नमः को शुद्धोच्चार करते हैं। यह हरे नमः महामंत्र है। सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर मनुष्य ध्यान में बैठता है, वहाँ भी माया विघ्न करती है। अनादिकाल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता आया है। जीव ईश्वर के पास जाता है तो माया को यह अप्रिय लगता है। जीव सब प्रकार के मोह छोड़कर प्रभु के पास जाए, वह माया को प्रिय नहीं लगता है। माया का कोई एक रूप नहीं है। ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है वैसे ही माया भी व्यापक
जैसी है। जीव और ईश्वर से मिलने में विघ्न करती है। माया उनको चंचल बनाती है। माया मनुष्य को समझाती है कि स्त्री, बालक और धन संपत्ति आदि में ही सुख है। मनुष्य को माया पराजित कर देती है। मनुष्य की हार होती है और माया की जीत होती है। इसी कारण यह है कि मनुष्य प्रभु की जय जयकार करता नहीं है। कथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जयकार करना चाहिए कि जिससे माया की हार हो और अपनी जीत हो। प्रभु का जय जयकार करोगे तो तुम्हारी भी जीत होगी और तुम्हारी भी जय जयकार होगी। भूख और तृष्णा को भूलोगे नहीं तो पाप होते ही रहेंगे। भूख और प्यास को सहन करने की आदत होनी चाहिए। आगे कथा आएगी। राजा परीक्षित की बुद्धि भूख और प्यास के कारण ही बिगड़ी थी। सूत जी सावधान करते हैं, हे राजन, नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे हैं और शनकादि आसन पर विराजमान हैं, अतः जय जयकार शुद्ध होने लगा है। यह भागवत की कथा अति दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा उसे कान में से परमात्मा हृदय में उतरेंगे। नेत्र और स्रोत को जो पवित्र रखते हैं उनके हृदय में श्री परमात्मा आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कान में से, आँख में से, मन में आते हैं। बार बार जो श्री कृष्ण की कथा सुनता है उसके कान में श्री कृष्ण हृदय में पधारते हैं। पाप भी कान में से ही मन में आता है। कान को कथा श्रवण कराओगे, आप श्री भगवान की कथाएं सुनोगे तो मन भगवान में स्थिर होगा। कान में से भगवान हृदय में आएंगे। श्री भगवान के हृदय प्रवेश के लिए हमारी देह, आँखें और कान द्वार हैं, साधन हैं। कई लोग आँखों से ही प्रभु के स्वरूप को मन उतारते हैं तो और कुछ लोग कान के श्रवण करके श्री भगवान को हृदय में उतारते हैं। अतः आँख और कान दोनों को पवित्र रखो। वहाँ श्री कृष्ण को पधराओ। प्रत्येक सत्कर्म के आरंभ में शांति पाठ किया जाता है। उसका मंत्र है ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हे देव, कानों से हमारी कल्याणकारी वचन सुने, कान और आँख पवित्र हों, फिर सत्कर्मों का आरंभ हो। इसलिए तो पूजा में गुरु महाराज कानों और आँखों में पानी लगाने को कहते हैं। विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रकाश होता है, इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करो और शुद्ध रखो। मन को जो शुद्ध करो और शुद्ध रखो, काल नहीं बिगड़ा है, मन ही बिगड़ा है। नेत्र और स्रोत को पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। सनकादि मुनि कहते हैं कि इस भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं। 18 की संख्या परिपूर्ण है। श्री रामकृष्ण परिपूर्ण है, अतः नवमी के दिन प्रकट हुए। श्री कृष्ण नवमी के दिन ही गोकुल में आए हैं, तभी नंद महोत्सव करने में आया है। श्री राम जी की 12 कलाएँ और श्री कृष्ण की 16 कलाएँ, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। हरि ओम। शांति शांति शांति।